खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सभी को सलाम जय मसीह की। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल है, क्या परमेश्वर को सिर्फ मेरा पैसा ही चाहिए? क्या सचमुच परमेश्वर मेरा पैसा चाहता है? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है। आज हम इस सवाल का आपको जवाब देंगे। खुदावंद के कलाम में उत्पत्ति 4th चैप्टर, 4th चैप्टर और 4th वर्स को रीड करते हैं। जेनेसिस 4th चैप्टर और 4th वर्स। खुदा का कलाम कहता है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पलोठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। यहाँ पर आदम का बेटा यहोवा खुदावंद के सामने भेंट चढ़ाने आता है, और वो भेंट क्या थी? फर्स्ट बॉर्न पलोठे थे वो। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। खुदावंद ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। यहाँ पर इस तरह नहीं लिखा कि खुदावंद ने उसकी भेंट को ग्रहण किया, पर लिखा है खुदावंद ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। इसका मतलब है आपकी ऑफरिंग्स, आपके दानों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका जीवन। और लिखा है कि खुदावंद, अगर हम उसकी नेक्स्ट वर्स पढ़ें तो लिखा है, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। यहाँ पर भी पहले उसके भाई का नाम आया, फिर जो वो भेंट लेकर आया उसके बारे में लिखा था, खुदावंद ने उसे ग्रहण ना किया। अब इस बात पर ध्यान करें, आपके पैसे, आपके दानों से इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी कि आप किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, आप किस तरह की लाइफ आप आज जी रहे हैं इस टाइम में। जब ये संसार गुनाहों से भरा हुआ है, जब ये संसार विकेड है, बुराई से भरा हुआ है, कहीं आप उनकी तरह तो नहीं? खुदा चाहता है कि आप इस संसार में चमके, क्योंकि आप जगत का नूर हैं। हालेलुया। लिखा है खुदावंद ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। इसका मतलब है कि हाबिल उस तरह की ज़िंदगी जी रहा था जिस तरह की ज़िंदगी खुदावंद चाहता था। इसीलिए तो उसने खुदावंद को प्रायोरिटी दी। उसने जो फर्स्ट बॉर्न थे, जो पलोठे थे, वो अपना बेस्ट पार्ट खुदा के पास लेकर गया। पर कैन उस तरह की ज़िंदगी ना जी रहा था जिस तरह खुदावंद चाहता था। इसीलिए खुदावंद ने कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत चर्च में अपना पैसे की सपोर्ट करते हैं, पर वो उस तरह की ज़िंदगी नहीं जी रहे जिस तरह परमेश्वर चाहता है। चाहे आप बहुत चर्च में आप अपने पैसे के द्वारा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, पर इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी ज़िंदगी किस तरह की है, आपका जीवन किस तरह का है। क्या आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप है गॉड के साथ? क्या आपका परमेश्वर के साथ, खुदावंद यीशु के साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप है? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। क्या आपका उसके साथ कोई पर्सनल, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि पर्सनल रिलेशनशिप है क्या आपका खुदा के साथ? एक बार की बात है कि ये अमेरिका की बात है। अमेरिका के एक पास्टर ने अपने चर्च के नौजवान से कहा कि कल को आपने चर्च में लोगों से ऑफरिंग लेनी है, और उन्होंने कहा कि आपको एक प्लेट दी जाएगी जिसमें आपने ऑफरिंग लेनी है। वो नौजवान जब लोगों से ऑफरिंग ले रहा था, लोगों ने बहुत डॉलर्स दिए, लोगों ने बहुत पैसा दिया। तो लास्ट में उसने उस प्लेट को स्टेज के सामने ज़मीन पर रख दिया और ख़ुद उस प्लेट में खड़ा हो गया, उस ऑफरिंग प्लेट में खड़ा हो गया, और उसने अपने पैंट की जो पॉकेट्स थी उन्हें बाहर निकाला और ख़ुद प्लेट में खड़ा हो गया
और उसने कहा परमेश्वर मेरे पास इवन सिंगल डॉलर भी नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, पर मैं तेरे कामों को करना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ, मैं पूरी अपनी मेरी ये ख्वाहिश है, डिज़ायर है कि खुदावंद मैं तेरी सेवा करूँ, मैं तेरे काम करूँ। उसके पास पैसे ना थे, पर उसने खुद को खुदा के हजूरी में ये बात कही कि खुदावंद मैं अपने आप को तुझे देता हूँ। खुदावंद ने उसे बहुत आयत से बाद में इस्तेमाल किया, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप में था और वह उस तरह की ज़िंदगी जी रहा था जिस तरह खुदा चाहता था, और खुदावंद ने उसे बहुत आयत से इस्तेमाल किया। आज बहुत सारे लोग चर्च में पैसा तो दे रहे हैं, पर उन्होंने अपने आप को खुदा को नहीं दिया। ये बात बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग अपने पैसे से खुदावंद के भवन में वह सपोर्ट कर रहे हैं, पर वो उस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं जिस तरह खुदा का कलाम अलो नहीं करता। वह उस तरह का जीवन नहीं जी रहे जिस तरह खुदा चाहता है। लिखा है खुदावंद ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी ज़िंदगी है कि आप किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर जो शहंशाहों का शहंशाह है, वो जो बादशाहों का बादशाह है, आपको क्या लगता है उसे आपका पैसा चाहिए? उसने आपको अपने हाथों से बनाया है। हाँ, मिनिस्ट्री के कामों के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। आप जो खुदावंद का कलाम सुन रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे में, वो पैसे से आता है। मिनिस्ट्री के कामों के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। पर मेरे बहनों, मेरे भाइयों, इन सब बातों को साइड पर रखकर अपनी ज़िंदगी की ओर आज ध्यान करें। क्या आप उस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं कि परमेश्वर आपसे खुश हो? क्या आप परमेश्वर को अपनी लाइफ के द्वारा खुश कर रहे हैं? आज बहुत सारे लोग दुनिया में जी रहे हैं, पर वो पैसे से सपोर्ट कर रहे हैं। बस मेरे दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को खुदावंद को दे दे। खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है, खुदावंद आपसे प्रेम करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी है। वह सलीब पर विदाउट क्लोथ्स आपके लिए लटका, ताकि आप उसकी मोहब्बत को समझ सकें, ताकि आप पर वह अपनी मोहब्बत को जाहिर कर सके, ताकि वह आपको ये बता दे कि आप कितने ज़्यादा कीमती है। हालेलुया। आइए दुआ करिए। और रहा शंत हो रहा बसंता। खुदावंद आज आपने अपने लोगों के साथ बात की है। खुदावंद अपने लोगों के साथ बात करने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आज आप अपने लोगों की ज़िंदगियों को बदले। खुदावंद इनकी ज़िंदगियां वैसी हो जाएं जैसे आप चाहते हैं। खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में आज एक रिवाइवल आए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इनकी ज़िंदगियों में आज एक रिवाइवल आए। इनकी ज़िंदगियां आज तब्दील हो रबो शादा दारा रस्योहा इोलाहुन धोनो नो 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 खाता रभो और हालो सूत्रो हांधाना गला बाराबाशा। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी सेवा के लिए अपनी ज़िंदगी जिए। खुदावंद ने आपके लिए अपनी जान दी है, आप उसके लिए जिए, आप उसके लिए जिए। राबोशन था अपने लोगों को छू है खुदा, इनकी ज़िंदगियों को बदल। खुदावंद तेरे अनुग्रह को तेरे लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर मांगते हैं यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है। खुदावंद के साथ चलते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आज आपने खुदावंद के वचन में से कुछ सीखा है तो आप इस वचन को ज़रूर अपने बहनों भाइयों के साथ शेयर करें। अगर आप YouTube पर सुन रहे थे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और खुदावंद के साथ चलते रहें और निरंतर दुआ करते रहें। हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।